हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आज इसी चैप्टर का नया लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके शेयर भी करिएगा ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? यहाँ जो वर्ड का मीनिंग ही निकल जाता है, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड स्कैटर्ड मीन्स फैल जाना। इट्स स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट हमारी स्प्रेड हो रही है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ नेचुरल फिनोमेना है, जैसे कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, और जो कलर है वाटर का डीप सी में वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। रेडनिंग ऑफ द कलर एट सनराइज और सनसेट के दौरान। और ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है? लाइट की स्कैटर्ड की वजह से, लाइट के फैलने की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए और देखते हैं कि और भी आगे हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, जहां पर टिंडल इफेक्ट का आपका आ जाएगा। अ, और द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर ट्रू सॉल्यूशन से पास कर रहा है, व्हाट डज मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपका जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन हो, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे शुगर में आपने क्या मिला दिया? सॉल्ट मिला दिया। सॉरी, वाटर में आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, या वाटर में आपने शुगर मिक्स कर दिया, तो वहां पर जब स्टीयरिंग करेंगे तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या घुल घुल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में कोई भी लाइट पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट अगर पास करे तो वो विजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स क्या है? घुल चुके हैं। ठीक है, या बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स है जिनको आप कह सकते हैं कि जिनसे लाइट टकराने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर पार्टिकल्स बड़े होंगे तो लाइट क्या होगी? लाइट उससे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, और वो स्ट्राइक करने के बाद दूसरे पाथ में डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब पाथ बिकम्स विजिबल, विजिबल तब होंगे किस कंडीशन में? कोलाइडल सॉल्यूशन में, क्योंकि वहां के जो पार्टिकल्स है रिलेटिवली लार्जर होते हैं इन कंपेरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। और हमारे चैनल को शेयर जरूर करिए, हमारे लेक्चर को भी शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों से भी हमारा कनेक्शन बना रहे, और जितना भी नॉलेज है वो हम डिलीवर करते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट के बारे में। अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। हमको पता ही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। दीज पार्टिकल्स जैसे कि इसमें स्मोक है, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है, सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जो सनलाइट स्ट्राइक करती है इन सच पार्टिकल्स पे, तो पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। तो क्या हो जाती है? वो पाथ क्या हो जाती है? दिखाई देने लगती है। और द लाइट रीच अस आफ्टर रिफ्लेक्शन डिफ्यूजन बाय दीज पार्टिकल्स, द फेनोमेना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू अ टिंडल इफेक्ट। और यही जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और ये फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू होता है, राइज होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा घरों में कि या कभी आपने रूम में देखा होगा जहां पर आप है, खिड़कियों से कोई पतली सी छोटी सी सनलाइट रेज आ रही हैं, और उसके पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। जो भी लाइट रेज आ रही है और उसके पाथ में सारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यही एक प्रोसेस, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। या कोलाइडल सॉल्यूशन कोई ले ले आप, तो उसमें आपके पाथ दिख जाएगा जो भी लाइट रेज का। ठीक है, जैसे कि आप कोलाइडल सॉल्यूशन कहने का मतलब कि आपने हल्की सी मिट्टी ले ली वाटर में, और उसके बाद लाइट टॉर्च आप उसमें पास करा रहे हैं, लाइट रेस पास करा रहे हैं, तो आपको वो पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक एक पाथ बन जाएगा वो, जहां जहां से लाइट आपकी क्रॉस करेगी उस पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, दिस फेनोमेना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ अ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम। जैसे कि ये भी एग्जांपल देख सकते हैं, कोई रूम हो जिसमें स्मोक काफी हो, और वहां कोई लाइट रेज, सनलाइट रेज पास करे, तो वो पूरा पाथ दिख जाएगा, क्योंकि स्मोक में पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, और वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? लाइट रेज उनसे टकराती है तो लाइट
क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो स्कैटर्ड हो जाएंगी तो वो पाथ हमको दिखाई देगा, वो पाथ विजिबल होगा, और वहां के जो पार्टिकल्स होंगे वो विजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों। Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. कभी कभी मूवी में देखा होगा, डेंस फॉरेस्ट है, वहां से अगर कोई लाइट रेज पास कर रही है तो आपको वहां के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ठीक ठीक है। टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर्ड लाइट, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर्ड कर जाते हैं। सॉरी, वाटर टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर्ड लाइट, और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनकी वजह से क्या हो जाता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाता है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कलर है वो स्कैटर्ड लाइट का, वो किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स पे। जिस पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स छोटा है, बड़ा है, किस टाइप का है। ठीक है। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मैनी ब्लू लाइट, अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो उससे क्या हो जाता है, ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो काफी छोटा होता है, तो इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है। और वाइल द पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज है तो स्कैटर्ड लाइट ऑफ और लॉन्गर वेवलेंथ, जिनका लॉन्गर वेवलेंथ है, वाइल जो पार्टिकल्स लार्जर है तो वहां पे लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। इफ द साइज ऑफ द scattered particles is larger enough that the scattered light may even appear white, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, जो लाइट है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स की साइज भी लार्ज एनफ है तो वहां पर हमको क्या दिखाई देगा, हमको जो लाइट रेज दिखाई देगी वो व्हाइट दिखाई देती है। इसी वजह से कभी हमको दोपहर के टाइम में, मिड टाइम में पूरी जो लाइट सनलाइट आती हुई दिखाई देगी बिल्कुल व्हाइट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ही कह सकते हैं कि जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स है वो लार्जर होते हैं, और इनकी वजह से जो लाइट स्कैटर्ड होती है वो व्हाइट हो जाती है। एंड व्हाई इज कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, जो क्लियर स्काई है उसके कलर्स क्यों ब्लू होते हैं। पहली बात तो वही आपका इसके पीछे भी रीजन यही है, आप देंगे कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसकी वजह से ही जो है स्काई ब्लू होता है। और रीजन और उसके पीछे कारण क्या है, द आप देख सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। ऑलरेडी बता दिया है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, उनकी उनसे जो हमारी लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, तो स्कैटर्ड कौन होगा, जिसके वेवलेंथ काफी कम हो वो ज्यादा स्कैटर्ड होगी। तो वेवलेंथ किसका कम है, ब्लू लाइट का कम है, तो इसकी वजह से ब्लू लाइट क्या हो जाती है, पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाती है, और हमें हमारा स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। देयर आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू, बता दिया आपको अभी। एंड दैट द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ एट द एंड, रेड एंड, जिसका लॉन्गर वेवलेंथ होगा वो उसका एंडिंग पॉइंट वो हमको लास्ट में दिखाई देगा। द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ लगभग, याद रखिएगा ये आपका फैक्ट हो कि जो रेड लाइट वेवलेंथ है वो 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट है। और thus when sunlight passes through the atmosphere the fine particles in air scatter the blue light, तो मैंने बता ही दिया कि जो जब सनलाइट पास करेगा एटमॉस्फेयर से तो फाइन पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एयर के, उनसे ब्लू ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाती है मोर स्ट्रांगली देन रेड, रेड के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों है, क्योंकि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो काफी शॉर्टर होता है। ठीक है। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट enters our eyes, और हमारी आंखों में जो आएगी, if the earth had no atmosphere there would be no not have been any scattering, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो कोई लाइट स्कैटर ही नहीं करेगी, और हमें जो दिखाई देगा स्काई वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे कंडीशन हाईली एल्टीट्यूड पे आप चले जाएंगे तो वहां से स्कैटरिंग आपको दिखेगी नहीं, और वहां पे आपको सारी चीजें क्या दिखाई देंगी, स्काई अपीयर्स डार्क। ठीक है। और जैसा कि आपने जो डेंजर सिग्नल होता है रेलवे रेलवे की जो रेलवे ट्रैक के अलोंग लगाए जाते हैं, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, तो वो रेड सिग्नल क्या होता है, रेड जो लगाया जाता है डेंजर का, तो रेड क्या करता है, वो काफी कम स्कैटर्ड करता है, स्कैटरिंग पावर उसकी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो वो फॉग में भी, स्मोक में भी कम स्कैटर्ड होगा, तो हमको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। ओके। तो कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट के अकॉर्डिंग, जो सनराइज जब होता है या सनसेट होता है तब हमारा जो सन का कलर है वो कैसा होता है, वो रेड होता है। ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सनसेट सन और सनराइज के समय जो डिस्टेंस होता है अर्थ से सन का वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है। इन कंपेरिजन टू मिड टाइम,
अगर जब दोपहर के समय जो हमारे मिड टाइम जो दोपहर का समय होता है वो वहाँ जो सन होता है वो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट होता है परपेंडिकुलर। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि वो नजदीक रहता है इन कंपेरिजन टू आपके हॉरिजॉन्टल। जब सनसेट होगा, सन राइज होगा तो डिस्टेंस क्या होता है, सन और अर्थ का काफी दूर रहता है। तो दूर होने की वजह से क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो सनलाइट में 7 कलर्स हैं वो जिनका वेवलेंथ कम है वो स्कैटर्ड जल्दी हो जाएंगे। तो स्कैटर्ड हो जाएंगे तो लास्ट में बचेगा क्या, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है वो ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा। तो जब आते आते वो सारे लाइट क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और जो लास्ट में हमारा जो बचता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा वो हमको दिखाई देगा। तो वेवलेंथ किसका ज्यादा था, रेड लाइट का था, तो इस वजह से रेड लाइट हमको दिखाई देता है। विबग्यो आपको याद होगा ये हमने पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनसेट। इसी की वजह से सनसेट और सन राइज के समय हमको स्काई अपना कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का, सॉरी रेड कलर का दिखाई देता है। ओके, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, ये तो टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा। दिस एक्टिविटी और क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द स्काई एट द सनसेट और सनराइज। मैंने बता दिया कि ब्लू किसकी वजह से होता है और सनराइज सनसेट के समय रेडिश जो होता है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, light from the sun near the horizon passes through the thicker layer of the air and larger distance in the atmosphere before reaching our eyes। तो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर होरिजन से ये ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू दिस वन। ठीक है, सन नियरली ओवरहेड, लेस ब्लू स्कैटर्ड, ब्लू लाइट कम स्कैटर्ड हो पाते हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, ब्लू स्कैटर्ड अवे, ज्यादा स्कैटर दूर हो जाते हैं, सन अपीयर्स रेडिश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कम स्कैटर्ड हो जाते हैं तो इस वजह से ब्लू कलर दिखाई देता है। और सॉरी, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, बता ही दिया अभी आपको। एट नून टाइम द सन अपीयर्स व्हाइट एज ओनली लिटिल, और द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। वही बता दिया कि ब्लू और वायलेट कलर क्या होंगे, वो ज्यादा स्कैटर्ड होंगे, या ब्लू हमको हल्का दिखेगा या व्हाइट कलर का दिखता है क्योंकि वो नजदीक है तो ज्यादा स्कैटर्ड कर नहीं पाते हैं, लाइट ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाती है, इस वजह से हमको दिख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो and shorter wavelength are scattered away from the by the particles. Therefore, the light that reaches our eye is of a longer wavelength. Longer wavelength वाला हमारे आंखों तक आता है. This gives the reddish appearance of the sun at sunset and sunrise. ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितना हो सके शेयर करिएगा ताकि और लोगों से भी कनेक्ट हो सके, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आज हमारा ये ह्यूमन आई का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है। कहीं पर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर में नए जोश के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।